साल से तो आप सरकार में मलाई खा रहे हैं और आप 6 महीना और खाइए और वहाँ पे अपना प्रेशर बनाइए, मोदी जी योगी जी को डराइए और अपने समाज को आरक्षण दिलाइए। अगर आरक्षण आप दिला देते हैं तो हमारा पूरा समर्थन हम आने वाला समय में डॉक्टर संजय निषाद जी को देते हैं। निषाद को आरक्षण मिल रहा है, आप दिल्ली में चले जाइए, वहाँ निषाद में आरक्षण मिल रहा है, लेकिन यूपी, बिहार, झारखंड में नहीं मिल रहा। तो मेरा मानना है देश एक है, संविधान एक है, देश के प्रधानमंत्री एक है, तो हमें आरक्षण नहीं मिल रहा तो कहीं ना कहीं हम में कमी है कि नाकामी छुपाने के लिए पेपर लीक होने के कारण आज कहीं ना कहीं प्राइवेट कोचिंग को जवाबदेही ठहरा रहे। ये मुझे लगता है ये सही नहीं है। लोग गलत करेंगे लेकिन सरकार का क्या काम है? सरकार का काम है अच्छी तरीके से एग्जाम कराना। सरकार अपने गिरेबान में नहीं झांक रहा है और दूसरे कोचिंग के ऊपर जो आज आरोप लगा रहे हैं या उनके ऊपर उंगली उठा रहे हैं, मैं चाहूँगा कि सरकार इस पर बंद करे और अपना कर्तव्य सही से निभाए। कार्यक्रम है, रात्रि प्रवास है। यहाँ पे जितने भी पार्टी के नेतागण हैं सभी लोगों से पर्सनल मुलाकात है। संगठन कैसे मजबूत हो इस पे चर्चा करना है, क्योंकि आगामी आने वाला समय में एक संकल्प यात्रा लेकर हम बिहार से उत्तर प्रदेश में आएंगे। जो ये 101 दिन का ये यात्रा होगा, उत्तर प्रदेश के सभी जनपद में हम जाएंगे और संकल्प करवाएंगे। क्योंकि आप सबको पता होगा कि चाहे मुकेश सहनी हो या डॉक्टर संजय निषाद जी हो, हम सभी ने संकल्प लिया था 2015 से पहले कि निषाद समाज को आरक्षण दिलाएंगे, लेकिन आज तक हमें आरक्षण नहीं मिला है। तो इस बार 2027 के चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश के जितने भी निषाद समाज की उपजाति, चाहे बिंद हो, बिलदार हो, केवट हो, मल्ला हो, सभी लोगों ने हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प लेंगे कि 2027 से पहले मोदी जी, योगी जी निषाद समाज को आरक्षण कर दे, वरना 27 में निषाद समाज उनको वोट नहीं करेंगे। क्योंकि आप सब जानते हैं कि हम गंगा पुत्र हैं और हमारा पूरा विश्वास है कि जब हमारे माता बहन, हमारे नौजवान हाथ में गंगा जल लेके संकल्प ले ले कि मोदी जी और योगी जी 27 से पहले आरक्षण लागू नहीं करेंगे तो हम उनको वोट नहीं देंगे। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में देश के प्रधानमंत्री को इस पर विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि आज योगी जी, मोदी जी को लगता है कि निषाद समाज के जो हमारे साथ कुछ लीडर बोलकर, जबकि वो लोडर उनको बना के रखे हैं और वो साथ में है, तो निषाद समाज का वोट गुमराह करके ले लेंगे। ऐसा नहीं होगा। आप सबको जानकारी होगा कि 2022 में भी हम बिहार में मंत्री रहने के बावजूद भी उत्तर प्रदेश में हमने एक नारा दिया था, आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, गठबंधन नहीं तो वोट नहीं। उस नारा के तहत हम पिछला चुनाव 2022 में हमने 55 जगह हमने चुनाव लड़ा। अच्छा, हमने लड़ाई लड़ा, लेकिन हमारा भाई, हमारा जो समाज का लोग था, जो समाज को कभी सपना दिखाया था आरक्षण दिलाएंगे, वो मोदी जी, योगी जी के गोद में जाके बैठा और कहीं ना कहीं हमारा मिशन जो अंधकार में चला गया। और उसके बाद आपने देखा कि बिहार में हमारे विधायक को खरीद लिया भाजपा ने, हमें सरकार से बाहर कर दिया। जो सरकार हमने बनाया था, जिसमें हम मंत्री थे, मंत्रिमंडल से हमें बाहर कर दिया। मुझे कोई एतराज़ नहीं। हम अपने समाज के हक अधिकार के लिए ही हमारा जन्म हुआ है और वो लड़ाई हम लड़ते रहेंगे और मजबूती से पूरे उत्तर प्रदेश में आने वाला समय में एक बड़ा आंदोलन होगा और जिसमें एक एक निषाद का बेटा अपने आने वाले पीढ़ी के लिए, बच्चे का भविष्य के लिए आरक्षण की लड़ाई लड़ेगा और इसके लिए हम लोग पूरे प्रदेश में काम करने के लिए जा रहे हैं। आपको लगता है कि संजय निषाद आरक्षण नहीं दिला पाएंगे यूपी में? निश्चित तौर पे देखिए, 7 साल हो चुका है, 3 चुनाव आज भाजपा के साथ है, 2 लोकसभा में, 1 विधानसभा में, ये चौथा चुनाव उनका भाजपा के साथ होगा। अभी भी हम बड़े भाई डॉक्टर संजय निषाद जी से आग्रह करते हैं, हमने कहा भी है कि 6 महीने का समय मैं आपको देता हूँ, 6 महीना भाजपा के साथ रहिए। 4.5 साल से तो आप सरकार में मलाई खा रहे हैं और आप 6 महीना और खाइए और वहाँ पे अपना प्रेशर बनाइए, मोदी जी, योगी जी को डराइए और अपने समाज को आरक्षण दिलाइए। अगर आरक्षण आप दिला देते हैं तो हमारा पूरा समर्थन हम आने वाला समय में डॉक्टर संजय निषाद जी को देते हैं। यदि अगर आरक्षण नहीं देता है तो आप उस कुर्सी को लात मारिए, अपने भाई के साथ आइए और मैं आपके साथ खड़ा होता हूं और मैं राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी से बात करके हम इंडिया गठबंधन में आपको स्वागत करते हैं। जितना सीट पिछली बार मोदी जी, योगी जी दिए, उससे अधिक सीट हम दिलाते हैं और मजबूती से इंडिया ब्लॉक में आके लड़ाई लड़िए। क्योंकि आदरणीय राहुल गांधी जी का निर्णय है कि आने वाला समय में जब दिल्ली में हमारी सरकार बनेगी तो हम देश में जातीय आधारित गणना कराएंगे। ये जो 50% का आरक्षण का दीवार है उसको तोड़ेंगे। जिस जाति, जिस समुदाय को जितना संख्या है उनको हम उतना आरक्षण देंगे। हमें आने वाला समय में राहुल गांधी जी का हाथ को मजबूत करने के लिए आप इधर आइए, यहाँ से लड़ाई लड़िए। अगर आरक्षण अगर नहीं देता भाजपा तो आप वहाँ पे हैं, तो इसका मतलब हम मानते हैं कि आप सरकार सत्ता में खाली पावर के लिए हैं। तो ऐसे जगह पे हम लोग आने वाले समय में 2 नवंबर के बाद
हम आने वाले समय में निर्णय लेंगे। पहले तो हम चाहेंगे कि डॉक्टर संजय निषाद जी, हमारे बड़े भाई, वो निर्णय ले कि वो दुश्मन के साथ खड़ा रहना चाहता है कि अपने भाई के साथ खड़ा होना चाहता है, या समाज के लिए जो सपना समाज को दिखाया था आरक्षण दिलाना, वो आरक्षण दिला पाते हैं तो वहाँ पे रहे, नहीं दिला पाते तो हमारे साथ आए और यहाँ पे राजनीति करें, हम उनके पीछे रहेंगे। जैसे कभी बिहार में आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, उत्तर प्रदेश में स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी, दोनों एक ही समुदाय से रहकर दोनों आदमी अलग अलग प्रदेश में राजनीति किया और दिल्ली में हमेशा पकड़ बना के रखा। हम भी चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में डॉक्टर संजय निषाद जी राजनीति करें, हम बिहार झारखंड में करें और हम दोनों भाई का पावर हो, ताकि दिल्ली का सरकार जिनका भी बने वो हम लोगों के सहयोग से बने और वहाँ पे हमारा पहुँच हो और आने वाला समय में समाज को जो समस्या है, जो परेशानी है, वो पूरा हो जाए। आज बंगाल में निषाद को आरक्षण मिल रहा है, आप दिल्ली में चले जाइए, वहाँ निषाद में आरक्षण मिल रहा है, लेकिन यूपी बिहार झारखंड में नहीं मिल रहा। तो मेरा मानना है देश एक है, संविधान एक है, देश के प्रधानमंत्री एक है, तो हमें आरक्षण नहीं मिल रहा तो कहीं ना कहीं हम में कमी है कि हम लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। आज हमारे समाज भी पहले, आज से 50 साल पहले लड़ाई लड़ता तो आज समाज को आरक्षण मिल गया रहता। आज समाज में आपको कलेक्टर देखने के लिए मिलता है, एसपी देखने के लिए मिलता, डॉक्टर देखने के लिए मिलता, लेकिन आज नहीं है। आज हमारे लोग रोड पे मछली बेचने में मजबूर है, ठंड में मछली मारने में मजबूर है। तो आज हमारा लड़ाई है कि आने वाला समय में हमारे आने वाला पीढ़ी सर उठा के जिए, इसके लिए हम लोग आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं। बच्चे पढ़े लिखे, इसके लिए गांव-गांव में जाके अपने लोगों को समझा रहे हैं कि बच्चे को पढ़ाइए और अपने अधिकार के लिए संघर्ष कीजिए और आंदोलन कीजिए। यूपी के आगामी चुनाव में आप अकेले आएंगे या फिर किसी पर? देखिए, अभी तो हम 6 महीना तक कोई निर्णय नहीं लेंगे, जिसमें 2 महीना हो चुका है। 2 नवंबर तक हमारा मिशन चलेगा, संकल्प यात्रा। 2 नवंबर के बाद डॉक्टर संजय निषाद जी क्या निर्णय लेता है उसके बाद हम निर्णय लेंगे। हमारी पॉलिटिकल पार्टी है, हम बिहार में इंडिया गठबंधन के साथ है, राहुल गांधी जी के साथ है। हमारा धर्म और कर्म कहता है कि चुनाव मैदान में उतरना चाहिए, हार हो या जीत हो, लड़ाई लड़ना चाहिए। तो आने वाला समय में हम क्या समीकरण, क्या सोचकर क्या लड़ाई लड़ेंगे, वो 2 नवंबर के बाद हम निर्णय लेंगे। अभी हमारा निर्णय यही है कि एक बड़ा आंदोलन खड़ा कर दे ताकि मोदी जी, योगी जी आरक्षण देने पे मजबूर हो जाए और निषाद समाज को आरक्षण मिल जाए। इसके लिए अभी हम लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में उतरे हैं। बिहार में कोचिंग को लेकर हंगामा मच रहा है, क्या है उस पर आप? देखिए, तरह तरह की बातें हो रही है और वहाँ पे एजुकेशन सेक्टर में सरकार जो है फेलियर है। वहाँ आज देश में 1 लाख से अधिक स्कूल बंद हो चुका है। तो आज समाज के बीच में प्राइवेट स्कूल के, प्राइवेट कोचिंग के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा है। बहुत सारे कोचिंग जो है ईमानदारी से अच्छी तरीके से चला रहे हैं, लोगों के अच्छे पढ़ा लिखा रहे हैं, लेकिन बहुत ऐसे कोचिंग जो है वो समाज के युवा को शोषण किया जा रहा है। तो इस पे सरकार को आने वाले समय में एक्शन लेने की आवश्यकता है और जो अच्छे पढ़ा लिखा रहे हैं सरकार को उनको हमेशा सपोर्ट मिलना चाहिए। लेकिन आज नेशनल मीडिया जो है अपने नाकामी छुपाने के लिए पेपर लीक होने के कारण आज कहीं ना कहीं प्राइवेट कोचिंग को जवाबदेही ठहरा रहे हैं। ये मुझे लगता है ये सही नहीं है। लोग गलत करेंगे लेकिन सरकार का क्या काम है? सरकार का काम है अच्छी तरीके से एग्जाम कराना। सरकार अपने गिरेबान में नहीं झांक रहा है और दूसरे कोचिंग के ऊपर जो आज आरोप लगा रहे हैं या उनके ऊपर उंगली उठा रहे हैं, मैं चाहूँगा कि सरकार इस पर बंद करे और अपना कर्तव्य सही से निभाए।